Good morning everyone, myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International School वापी। लास्ट क्लास हमने एंड किया था रिगार्डिंग इवन रिएक्शन, कैसे हम पिनाकोल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज हम जा रहे हैं बात करने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आज हम किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखिए, जो हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। हो सके कि वो हमारा माइल्ड या वीक ऑक्सीडेशन हो सके वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो। अब दोनों में क्या है डिफरेंस, ज़रा हम समझते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे अगर हम पहले बात करें, देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन को कुछ हम इस तरह से शो करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं इसको। क्या इसको बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए इसमें आपने अगर अल्कोहल ले लिया, यू हैव टेकन अल्कोहल, इसका आपने जो ऑक्सीडेशन किया तो ये दो तरह से जाएगा। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन दिया, क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ये सीधे आपको क्या बना देगा? एसिड। अगर आपने यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडेशन दिया तो ये आपको सीधे क्या बना देगा? एल्डिहाइड भी बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है। अब बात ये है कि सर स्ट्रॉन्ग और माइल्ड को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो बेटा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, ये दो कंपाउंड दिखाता है। पहला दिखाएगा आपको KMnO4 और दूसरा आपको दिखाता है K2Cr2O7। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं कि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं? विक्टर मेयर टेस्ट। अब देखो इसमें क्या है कि हम अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये अल्कोहल हमारा 1 डिग्री है, कि ये अल्कोहल हमारा 2 डिग्री है, कि ये 3 डिग्री है। तो पहले तो हम ये तो पहचाने कि हम किस अल्कोहल को 1 डिग्री बोलते हैं, किस अल्कोहल को 2 डिग्री बोलेंगे, किस अल्कोहल को हम 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल उसको बोलते हैं जहाँ पर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री अल्कोहल उसको बोलते हैं जहां अल्कोहल का ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 3 डिग्री अल्कोहल उसी को बोलते हैं जहां OH ग्रुप हमारा 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो। मतलब जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है इसको हम 3 में कैटेगराइज करते हैं। अगर हम पहला ये लिखते हैं RCH2OH, दूसरा लिखते हैं RCH2OH और तीसरा लिखते हैं CH3OH। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका OH ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जिसे क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे इसको हम? 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर OH जुड़ा हो 3 डिग्री कार्बन से तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल।
3 डिग्री अल्कोहल, और क्या बोलेंगे इसको हम, टर्शियरी अल्कोहल। अब देखो कैसे इसका हम विक्टर मेयर टेस्ट करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, आपने एक नाम पढ़ा होगा RBC, आपने एक नाम पढ़ा होगा RBC, WBC जो भी होता है। आप चुपचाप यहाँ RBC लिख दो, यहाँ लिख देना 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ लिख देना 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ लिख देना 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्या है कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में लोगे तो R से ये दिखाएगा रेड कलर। अगर 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देगा तो B से दिखाएगा ब्लू कलर। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। यही हमारा हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। क्या हुआ कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में लाल कलर, 2 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कलर, 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में कलरलेस दिखाएगा। आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। अगर 1 डिग्री अल्कोहल से हमने पास कर दिया कॉपर के, हमने 300 डिग्री पर गर्म कर दिया। 2 डिग्री अल्कोहल से भी हमने कॉपर और 300 डिग्री पर गर्म कर दिया। 3 डिग्री अल्कोहल में भी हमने पास किया कॉपर, 300 डिग्री से गर्म कर दिया। 1 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट टू एल्डिहाइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो सीधे क्या बन जाता, एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल से ये क्या बन जाएगा, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल से ये आपका बन जाता है एल्कीन। ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एल्कीन। दिस इज द ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरा, अगर आपने 1 डिग्री से पास कर दिया PCC, द प्रोडक्ट विल बी सेम एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री से आपने पास कर दिया PCC, ये भी आपको एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने 3 डिग्री से पास कर दिया PCC, आपका अल्कोहल PCC से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। अल्कोहल PCC से कोई भी रिएक्शन नहीं करता। अब हम जरा बात करते हैं कि ये PCC क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम। PCC का मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कैसे बनता है देखिए, ये हो गया हमारा PCC, ये HCl क्लोरो और क्रोमेट CrO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ PCC। आपके एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE/NET कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ PCC। यानी इससे हमने क्या समझ गया कि जो हमारा PCC कंपाउंड है या जो हमारा कॉपर हीटिंग है, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पर अल्कोहल एसिड तक नहीं पहुँच पाएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। हमने यहाँ ले लिया एस्टाइरिन, हमने यहाँ ले लिया एस्टाइरिन, इसको हमने पास कर दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये हमको दे दिया A से हमने पास कर दिया एक्वस KOH, ये दे दिया B से हमने पास कर दिया कॉपर / 300 डिग्री सेल्सियस, ये बना दिया C से आपने पास कर दिया MgHgH2O, ये पास कर गया D, और D से आपने पास किया कॉन्क H2SO4 / हीट, ये बन गया E। अब आपको बताना है कि हमारा E क्या होगा प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बताना है व्हाट इज माय प्रोडक्ट E। अब देखिए इस क्वेश्चन में एस्टाइरिन, यहाँ से इन्होंने पॉलीमर्स का आपका टेस्ट कर लिया कि आपको पॉलीमर आता है कि नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टाइरिन, PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
अब HBr से HBr एसिड है, H प्लस अटैक करेगा, कार्ब कटायन स्टेबल बनेगा, A बनेगा। मतलब अगर हम A की बात करें तो क्या बन जाएगा, PH CH CH3Br, फिर एक्वस KOH। अब यहाँ पर अल्कोहल और वाटर है तो अल्कोहल सॉल्यूट, एक्वस सॉल्वेंट, मीन्स ज़्यादा क्या है, सॉल्वेंट एक्वस, तो Br हटेगा और वहाँ वाटर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, PH CH OH CH3। अब अभी आपको सिखाए थे Cu300 मीन्स क्या होगा, अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू, कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, यहाँ बन जाएगा कीटोन, C बन जाएगा कीटोन, PH C डबल बॉन्ड O CH3। अब D क्या देख रहे हो, MgHD, ये हो गया पिनाकॉल फॉर्मेशन, तो D क्या बन जाएगा, PH C OH CH3 C OH CH3 PH। और बाद में क्या है, कॉन्क H2SO4 हीट, ये हो गया हमारा E1 रिएक्शन, और इससे क्या बन जाएगा, पिनाकोलॉन, तो E मेरा क्या बन जाएगा, PH C PH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल है, बस खाली आपको याद रखना है पहला वाला क्या है, दूसरा वाला सब हम लोग पीछे इसको डील कर चुके हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर आप हमारे मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, डैम श्योर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बनेगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। What do you mean by डाइज़ोटाइजेशन? डाइज़ोटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक ले लेते हो RnH2, जब आप इसको रिएक्ट करोगे, जब आप इसको रिएक्ट करोगे किससे, HNO2 और NaNO2 प्लस HCl, ये बन जाता है ROH। लेकिन ये तो हमारा हो गया व्हाट इज डाइज़ोटाइजेशन, लेकिन इस एमीन्स में एक कंडीशन है कि ये जो एमीन यूज़ करेंगे इट शुड बी प्राइमरी, इट शुड बी प्राइमरी एलिफैटिक, मतलब ओपन चेन, इट शुड बी प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। और जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी अल्कोहल, ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो नाउ व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डाइज़ोटाइजेशन, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि व्हेन primary aliphatic amines react with nitrous acid, क्या होता है, HNO2 और NaNO2 plus HCl, then alcohol is formed, it is known as, इसी को बोलते हैं, it is known as डाइज़ोटाइजेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज डाइज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये हो गया। अब इसका मैकेनिज्म तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कार्ब कटायन बनता है, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई मेडिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम बात करते हैं कैसे इसका रिएक्शन होता है।
आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म। देखो यहाँ क्या होता है, HNO2 फॉर्मूला क्या होगा, इसको रिएक्ट करोगे HCl से, HCl हमें क्या देगा H+, H पर अटैक कहाँ कर गया, O के लोन पेयर पर। पहला स्टेप क्या बनेगा, HOH प्लस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या बनेगा H2O प्लस N डबल बॉन्ड O, N पर आ गया प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पहला स्टेप हो गया, हम बात कर रहे हैं दूसरा स्टेप। अब हम लेंगे R, NH2, N पर लोन पेयर है, साथ में अटैक करेगा N प्लस डबल बॉन्ड O, लोन पे अटैक करेगा प्लस पर, ये क्या बन जाएगा R N H H N डबल बॉन्ड O। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब क्या होगा, N ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो N पर आ गया प्लस चार्ज, O पर आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ से एक H निकल गया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी N 4 बॉन्ड बना के N अनस्टेबल था। तो अगला स्टेप मेरा क्या आ गया, R N H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H, क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड O H। सबको बात समझ में आ रही है, चलिए तब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की हम बात यहाँ से कर लिए, N पर चार्ज यहाँ पर आ गया प्लस। अब N के पास यहाँ लोन पेयर है, ये फटाक से इसको क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया R N H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर N पर आ गया प्लस चार्ज, क्यों प्लस आया, N ने 4 बॉन्ड बनाया। अगला बार फिर से H आके O के लोन पेयर पर, क्यों, क्योंकि N को 3 बॉन्ड में ही स्टेबल है, तो ये बन जाएगा आपका R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H H O पर प्लस आ गया। और आपको पता है कि वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर यहाँ से निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा R N डबल बॉन्ड N और O में O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो N पर प्लस चार्ज छोड़ के वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अब फिर से N के पास लोन पेयर, ये बाजू वाले को देगा, क्यों, क्योंकि N के पास प्लस चार्ज है। ये बन जाएगा आपका R N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर आ गया प्लस, और साथ में तो H2O बनेगा ही। आपको पता है कि N2 गैस न्यूट्रल है, गुड लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा कि अब यहाँ से हमारा बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बकैटायन यहाँ बना देगा, साथ में बन जाएगा N2 गैस और साथ में बन जाएगा H2O, मतलब यहाँ पर हमारा कार्बकैटायन बन गया। अगर यहाँ कार्बकैटायन बना तो बेटा स्टेबिलिटी, रिंग का एक्सपेंशन सब चेक करना है। अगला स्टेप में क्या होगा कि यही जो हमारा R+ है ये अटैक कर जाएगा वाटर से, और ये हमारा बन जाएगा ROH। यही तो था, आपने स्टार्ट किया था किससे, एमीन से, और क्या बना, अल्कोहल। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट विथ एग्जाम्पल। आया समझ में, चलिए इसी पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देख कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दे दिया प्रोपीन, क्या दिया उसने, प्रोपीन, इसका उसने रिएक्शन करवा दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR, ये दे दिया A। फर्दर इसको रिएक्ट किया NH3 से, ये दे दिया B।
फर्दर इसको रिएक्ट किया HNO2 से, ये दे दिया C। फर्दर ये रिएक्ट किया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस से, दे दिया D। इसको रिएक्ट किया गया MgHgH2O, ये दे दिया E। फर्दर रिएक्ट किया गया कॉन्क H2SO4 हीटिंग, दे दिया F। क्वेश्चन है फाइंड F। क्या क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि मेरा F क्या है। फाइंड F। क्या करोगे आप? देखो प्रोपीन है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये आप देख रहे हो HBr दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ। प्रीवियस लेक्चर्स में सब डील है, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Br। क्या बन जाएगा, CH2Br। अब हमने ये मेरा A बन गया, B क्या होगा, फर्दर ये रिएक्ट किया अमोनिया से, Br इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो B हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2। और साथ में क्या बन जाएगा, अमोनिया का और एक H और एक Br। ये मेरा हो गया, ये कंपाउंड रहा हमारा A, ये कंपाउंड हमारा रहा B। अगर हम C की बात करें तो C में क्या देख रहे हो कि आपने रिएक्ट किया HNO2 से, तो ये हो गया डाइजोनियम। मतलब यहाँ क्या बनेगा, डाइजोनियम से क्या बन जाएगा, कार्ब कटायन विथ अल्कोहल। कार्ब कटायन विथ अल्कोहल हमारा C बन जाएगा। तो हमारा C का आंसर क्या होगा, हम C का आंसर यहाँ लिख रहे हैं। प्रीवियस आप देखिए हमने अल्कोहल बनाया था CH3 CH CH3OH। अब C को आपने कॉपर 300 अभी सिखाए थे, 2 डिग्री अल्कोहल का माइल ऑक्सीजन क्या बनेगा, कीटोन। ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये वाला ग्रुप क्या है, पिनाकॉल फॉर्मेशन। क्या बनेगा, CH3 COH CH3 COH CH3 CH3। और F मेरा क्या है, पिनाकोलॉन। क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यही हमारा हो गया कबाब। तो सारे के सब ऐसे पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें A का तो एंटी मार्कोनिकॉफ, B का बात करें तो एसिड बेस रिएक्शन, C का बात करें तो डाइजोनियम, अगर D का बात करें तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन माइल्ड वाला, अगर E का बात करें तो पिनाकॉल, F का बात करें पिनाकोलॉन। बस केवल आपको सब रिएजेंट इतना कर लो प्रैक्टिस कि आपको सब याद रहे, रिकॉल रहे। आया समझ में? चलिए अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा सेमी पिनाकॉल। सेमी पिनाकॉल पिनाकोलॉन, सेमी पिनाकॉल पिनाकोलॉन। अब हम सेमी क्यों बोल रहे हैं, सेमी मतलब आधा, बस सेम लॉजिक है, पिनाकॉल जैसा ही जाएगा लेकिन सेमी मीन्स आधा। देखो इसमें क्या होगा, हमने यहां ले लिया CH3C NH2 CH3 COH CH3 CH3। इसको अगर हम रिएक्ट कर देते हैं HNO2 से, आपको पता है कि HNO2 किससे रिएक्ट करेगा, ये प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करेगा, यानी HNO2 इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ क्या बना देगा, अभी सिखाया मैकेनिज्म, कार्ब कटायन बनाएगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, ये बन जाएगा CH3, C पर आ गया प्लस CH3 COH CH3। अब बस वही, अब क्या करोगे, मिथाइल का शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा,
CH3 C CH3 CH3 C OH, यहाँ प्लस, यहाँ CH3। अब क्या है, O पर आपका लोन पेयर है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। क्या बन जाएगा ये CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, O पर आ गया पॉजिटिव, ये आ गया CH3। अब यहाँ से आप कर दो माइनस H प्लस, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड है, प्लस चार्ज है, हाईली अनस्टेबल है। ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका आंसर हो। सिंपल है एकदम, फिनाकोल वाला ही फॉलो करना है, लेकिन इसमें क्या है, डाइजोनियम का थोड़ा मिक्सिंग है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो इसको। हम बोल रहे हैं कि अब ये बताइए कि हमारा ए क्या होगा। अब क्या देख रहे हो कि ये हो गया सेमी पिनाकोलोन। सिंपल है, HN2 है तो क्या करेगा, ये प्राइमरी एमीन को अटैक करेगा, ये वाला इसको अटैक करेगा, और यहाँ क्या बना है, कार्ब कटायन। तो पहला स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, यहाँ पर बना OH, पहला स्टेप में यहाँ बना कार्ब कटायन। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जिस पर रिंग, जिस पर प्लस है उस पर नहीं, दूसरा वाला, मतलब इस बार हम ये वाला एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, यानी इसके बाद हमारा क्या हुआ, एक तो रिंग हमारा 5 मेंबर रहेगा और ये रिंग हमारा हो गया 6 मेंबर का, 6 मेंबर रिंग हो गया, और साथ में यहाँ पर हमारा प्लस विथ OH। अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि सर अब तो दूसरा रिंग भी एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि दूसरा रिंग के बाहर भी प्लस है, लेकिन बेटा मेरी बात समझो, हम रिंग का एक्सपेंशन क्यों करते हैं, कार्ब कटायन स्टेबल हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पर O के पास लोन पेयर है और ये अपना डेटिव बॉन्ड बनाएगा और ये वाला शो करेगा प्लस M इफेक्ट। आपको पता है प्लस M इफेक्ट से अधिक स्टेबिलिटी कोई नहीं दिखा सकता, इसीलिए यहाँ पर रिंग का स्टेबिलिटी, रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा। और ये मेरा आंसर क्या आ गया, ये वाला, एक ठो रिंग बना 5 मेंबर और दूसरा रिंग बना 6 मेंबर और यहाँ बन गया कीटोन। ये वाला हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर। रिंग का एक्सपेंशन वहीं करते हैं जहाँ स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस वाला कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी O प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और O का लोन पेयर विल हेल्प इन मेसोमेरिक इफेक्ट which will make carb cation more stable as compared to expansion of ring। अब देखिए जो मैं आपको लिखा प्रोडक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, कैसा प्रोडक्ट बना। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 रिंग को जोड़े हैं एक कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पाइरोकीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पाइरोकीटोन। क्या बोलेंगे इसको हम, एस्पाइरोकीटोन। आया समझ में। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर हमें ये दे दिया क्वेश्चन, CH3 C Cl PH C OH PH PH, अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं AgNO3 के साथ, हम बना दिए इधर P, हम बोले बताओ P क्या होगा, सेम सेमी पिनाकोलोन। अब क्या होगा, यहाँ से Ag हमारा A प्लस जाएगा और ये क्या करेगा, Cl माइनस को निकाल के इसका PPT बना दिया, फिर से वही कार्ब कटायन। तो पहला स्टेप में क्या बनेगा, ये CH3 C प्लस, यहाँ आपका बन गया PH C,
ये बन गया OH, ये बन गया PH, ये बन गया PH। अब क्या होगा, मिथाइल को यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर आपने मिथाइल को शिफ्ट कर दिया, ये बन गया CH3, ये बना C, ये बना PH, ये बना PH, ये हो गया OH, ये प्लस, और ये बन गया हमारा PH। अब O के पास अपना लोन पेयर है, ये कोऑर्डिनेट कर दिया। तो अब जब जैसे किया कोऑर्डिनेट, क्या बन गया, ये बना CH3, ये बना PH, ये बना PH, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये बन गया PH। ये मेरा आंसर। बस सिंपल, खाली पिनाकोल वाला फॉलो करना है और बस आपको यही देखना है कि ये कैसे कैसे रिएक्शन कर रहा है। तो ये हमारा ऑल रिगार्डिंग हो गया सेमी, क्या हो गया, सेमी पिनाकोल। अब इसी का एक और है, डाइजोनियम का एक और वर्जन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेमज़ेनोव रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये भी जस्ट एक तरह का डाइजोनियम ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम क्या बोले, ये भी एक तरह का डाइजोनियम ही रिएक्शन है जिसमें रिंग का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे देखिए, अगर हमने ये ले लिया CH2 NH2 और साथ में यहाँ ले लिए OH, इसको हमने रिएक्ट करवा दिया HNO2 के साथ। हम बोले इसका आपको निकालना है प्रोडक्ट। आपको पता है डाइजोनियम है, तो सबसे पहले कहाँ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले कहाँ रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री एमीन के साथ। कहाँ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, 1 डिग्री एमीन को वहाँ से हटाएगा, यहाँ बना देगा ये कार्ब कटायन, और साथ में यहाँ OH जुड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जस्ट रिंग के बाहर वाले कार्बन पर क्या है, प्लस। इस तरह से रिंग का एक्सपेंशन हुआ, ये रिंग टूट गया, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस बना। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 मेंबर रिंग बन गया। जैसे हमारा 5 मेंबर रिंग बन गया, बीच में क्या बन जाएगा, प्लस और OH। अब O अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, ये बन जाएगा हमारा साइक्लोपेंटानॉल। क्या बन गया, तो आप देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन में कितना मेंबर साइक्लिक रिंग था, 4, और कितना मेंबर बना प्रोडक्ट, 5। तो डेमज़ेनोव में यही होता है कि ये डाइजोनियम ही रिएक्शन है, लेकिन इसमें रिंग का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी के साथ हमारा E1 का लेक्चर ख़त्म और मैं स्टार्ट किया हमारा E2 पर चालू। अगला हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़ अबाउट E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म क्या होता है, हम जा रहे हैं इसकी बात करने। व्हाट इज़ E2 मैकेनिज़्म। अब E मतलब 2 मतलब क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको तो हम पहले ही लिखवा चुके हैं। क्या होता है ये, बाई, दिस इज बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हो जाता है हमारा बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं E2, और इसको हम क्या बोलते हैं 1,2 एलिमिनेशन। इसको और हम क्या बोलेंगे 1,2 एलिमिनेशन। इसमें आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1,2 का मतलब क्या हुआ कि हमारा 2 एलिमिनेशन होगा, एक फर्स्ट कार्बन से एक सेकेंड कार्बन से, लेकिन एलिमिनेशन इसमें एंटी होता है। एंटी का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो अगर ये कार्बन है, तो अगर
पहला कार्बन में अगर ऊपर से एलिमिनेशन हुआ तो दूसरा कार्बन में नीचे से एलिमिनेशन होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E2 हैज़ एंटी एलिमिनेशन। क्या हम बोलेंगे कि E2 का जो हमारा एलिमिनेशन है वो क्या हो जाएगा, दैट इज माई एंटी एलिमिनेशन। E2 को हम क्या बोलेंगे, एंटी, मतलब एक अगर प्लेन के ऊपर से दूसरा प्लेन के नीचे से एलिमिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे CH3 का होल 3 CBr, अगर इसका आपने रिएक्शन कर दिया किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, अगर इसका आपने स्ट्रॉन्ग बेस और हीट, क्योंकि एलिमिनेशन करना है, और आप यहाँ पर ले सकते हो NH2 माइनस और हीट, और आप ले सकते हो C2H5O माइनस अब्लिक हीट, और आप ले सकते हो CH3O माइनस अब्लिक हीट, और आप ले सकते हो अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीट, कुछ भी ले सकते हो। एलिमिनेशन करके ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बना दिया, एल्कीन, मतलब कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू एल्कीन। लेकिन ये हुआ हमारा E2 मैकेनिज्म से। किससे हुआ, दिस इज बाय E2 मैकेनिज्म। ये भी ऑलमोस्ट SN2 को फॉलो करता है, मतलब एक साथ ही रिएक्शन होता है कि आगे से लिविंग ग्रुप हटा और पीछे से स्ट्रॉन्ग बेस आकर अटैक कर गया। अगर SN2 में क्या था, आगे से लिविंग ग्रुप हटा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। अब देखो एक्चुअली इसका रिएक्शन कैसे होता है। हमने बात किया एलिमिनेशन, आपको वो बताना है, फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। हम अगर यही रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा CH3 हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म का। मैं क्या लिखा इधर, मैं लिखा इधर CH3, इधर C, इधर CH3, इधर भी लिखा CH3 और यहाँ पर लिख दिया हम Br। इसको हमने रिएक्शन करवा दिया C2H5O माइनस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या होगा, देखिए कैसे होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे होता है, CH3 तो आप यहाँ लगा दिए, एक आप C यहाँ लगा दिए, एक CH3 यहाँ लगा दिए, अब एक Br आप यहाँ लगा दिए और एक CH2 अब्लिक आपने H लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसके बाजू वाले अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब थोड़ा बहुत एसिडिक है, तो बेस आके इस वाले H पर अटैक करेगा। कैसे, O माइनस C2H5। अब क्या देख रहे हो आप कि बेस अटैक किया ऊपर से। अब देखो यहाँ से Br लिविंग ग्रुप और यहाँ से बेस क्या करेगा, H प्लस को खींच लेगा। अब देखो क्या होगा, जब बेस ने H प्लस को खींचा तो यहाँ साइन आ गया माइनस, जब Br ने इलेक्ट्रॉन लेके भागा यहाँ साइन आ गया प्लस, ये दोनों जुड़ के हो गया डबल बॉन्ड। आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है इस कंपाउंड में कि जो Br है ये नीचे से और H ऊपर से, क्या एंटी एलिमिनेशन है, बिल्कुल है। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा बन जाएगा मैकेनिज्म के साथ क्या बन गया, एल्कीन। और इसमें कैसा हुआ एलिमिनेशन, E2,
मतलब एंटी एलिमिनेशन। तो आप क्या देख रहे हो, सारा काम एक साथ हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड और साथ में आपने क्या ले लिया, बेस, ये इसका हो गया रेट। अब अगर एक हम क्वेश्चन की बात करें जो आपके एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन ये था, माँ देखिए क्वेश्चन कितना सही दिया था। ये दिया था, यहाँ दिया था Br, ये दिया था PH, ये दिया था CH3, ये दिया था H, ये दिया था PH, ये दिया था CH3, रिएक्शन कर दिया किससे, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग। अब अल्कोहलिक KOH और हीटिंग देखते आपने क्या बोल दिया कि ये हमारा हो गया E2 एलिमिनेशन। मतलब जो भी एडिशन किसका हटेगा, एक Br हटेगा, एक H हटेगा। कहाँ से हटेगा, एंटी। अब एंटी कैसे पता लगाओगे भैया, कहाँ से हटा, एंटी से हटा कि नहीं हटा। उसके लिए पहले क्या करोगे, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सॉहर्स-न्यूमैन। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है फिशर प्रोजेक्शन में, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉहर्स। अब देखो ऊपर वाला जैसा है आप वैसा ही बना दो। ये बता रहे कैसे बनेगा, ऊपर में Br है तो आप Br लगा दो, लेफ्ट में PH है तो आप PH लगा दो, राइट में CH3 है CH3 लगा दो। अब नीचे वाले कार्बन को क्या करो, इसको इन्वर्ट करके वैसा ही लगा दो। मतलब जो CH3 नीचे है उसको CH3 को ऊपर ले लो, फिर सेम PH लेफ्ट में है तो PH लेफ्ट में, H राइट में है तो H राइट में ले लो। ये हमारा बन गया सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्या बन गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसके बाद क्या करना है, न्यूमैन बनाना है। अब देखो पहला कार्बन को एज यूजुअल आप फिक्स कर दो, ड्रॉ कर दो एज यूजुअल। ये हमारा Br है, ये हमारा PH है, ये हमारा CH3 है। दूसरा कार्बन को गोला करो, वैसा ही जस्ट सेम लगा दो, यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ PH। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन के लिए हमें Br और H शुड बी एंटी। तो क्या करो कि Br वाले कार्बन को फिक्स ही रखो, ये Br यहाँ, ये PH यहाँ, ये CH3 यहाँ। अब H को हम रोटेट करेंगे ऐसा कि Br के क्या आ जाए, Br के एंटी में आ जाए। तो हम H को कहाँ ला दिए, हमने H को यहाँ ला दिया, CH3 बीच में यहाँ आ गया और PH हमारा यहाँ आ गया। अब क्या करोगे, अब आपका एंटी में Br और H दोनों हट जाएगा। तो मेरा क्या बनेगा क्वेश्चन, अब मेरा ऐसा क्या बनेगा कि जो फ्रंट कार्बन है उसका तो एक रह गया PH, एक रह गया CH3, और जो बैक कार्बन है वहाँ एक रह गया PH और एक रह गया CH3। मतलब इसका अगर आंसर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आप ऐसे मत बनाओ, आप इसको ऐसे घुमा के बनाओ, फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बैक वाले में इधर PH, यहाँ CH3, इधर यहाँ PH, इधर यहाँ CH3। मतलब इसका जो क्वेश्चन आप देख रहे हो PH PH सेम है, इसका जो क्वेश्चन बना वो है सिस एल्कीन। यही क्वेश्चन आएगा कि इसका बेटा आंसर में तो एल्कीन बनेगा, लेकिन वो पूछेगा कौन सा एल्कीन बनेगा। तो क्या आंसर आ गया, इसका बनेगा सिस एल्कीन। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिस एल्कीन ही बनेगा, इसमें ट्रांस भी बनता है। इसमें क्या है बेटा, इसमें ट्रांस भी बनता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, बनाइए इसको एज ए होमवर्क। ये PH है, ये Br है, ये CH3, ये PH, ये H, ये CH3। जब आपने इसको रिएक्ट किया अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग, माई क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। आपको ये बताना है कि ये एल्कीन सिस है कि ट्रांस है। क्लियर, चल।